हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो फिजिक्स में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था रिफ्रैक्शन। स्टार्ट किया था, हमने बताया था मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जब हमने ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर की बात करी थी तो ध्यान से रखिएगा कि हमेशा ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर हम किसी एक सब्सटेंस को नहीं बोल सकते, किसी एक मीडियम को पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते कि हाँ यही हमेशा डेंसर होगा, यही हमेशा रेयरर होगा। हमेशा याद रखिएगा, डेंसर और रेयरर मीडियम को डिस्टिंग्विश और डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कम से कम दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए, कम से कम दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। अगर आपके पास दो मीडियम नहीं है, सिर्फ सिंगल मीडियम है, सिंगल इन्वायरमेंट है, तो आपसे कभी ये पूछा जाए कि हाँ बताओ भाई ये ऑप्टिकली रेयरर है कि डेंसर है, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत जवाब आनी चाहिए कि नहीं ये आप ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मीडियम ना हो। कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये कम रेयरर है और ये हमारा ज्यादा रेयरर है, ये हमारा कम डेंसर है, ये हमारा ज्यादा डेंसर है। उस दूसरे टर्म में बात करूं तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होते हैं उनके पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होंगे, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम जो होंगे वो पार्टिकल्स उसके दूर दूर होंगे। चलो भाई समझ में आ गई, जैसा आप जानते हैं। दूसरे टर्म में बात करूं कि ठीक है एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी हो तो आपको मैं बता दूं, हमने बताया था कि जो डेंसर होगा उसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। गलत, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा क्योंकि सर डेंसर मीडियम में क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे ये सर हमेशा ज्यादा होंगे। इसकी कहानी हमने बताई थी कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो हमारा ऑप्टिकल रेयरर, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिसमें हमारा स्पीड ऑफ लाइट अधिक है वो हमारा ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा। समझाया था। फिर हमने कहा था भाई हमको एक मीडियम है, एक ग्लास स्लैब ले लिया, एक ग्लास स्लैब ले लिया और इसमें आपको क्वेश्चन बताया गया रिफ्रैक्शन कराई गई। जब हमने रिफ्रैक्शन कराया आप इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर आपने रिफ्रैक्टिव एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद पता चला कि जैसे हमारा मीडियम चेंज हो गया आपका पाथ ऑफ द लाइट ऑल्सो चेंजेज, मतलब लाइट क्या हो गए, बेंड हो गए। अरे बोलो हाँ कि ना, ऐसा बताया था। ठीक भाई, ग्लास स्लैब है, ये हमारा सबसे ऊपर वाला सरफेस, ये डाउनवर्ड सरफेस, इसके परपेंडिकुलर आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा देखिएगा ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अगर ये रेयरर मीडियम हो गया ये सर हमेशा किधर की तरफ चला जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। बोलो हाँ। फिर हमने बताया था भाई इसको आप एक्सटेंड करो, हमेशा एक दूसरे की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ, बताया था, एकदम बताया था। हमने ये भी बताया है कि इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। बोलो बताया था, एकदम सर बताया था, इमर्जेंट रे। इसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बात कहां खत्म होनी वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब हमने रिफ्रैक्शन एस्टैब्लिश कराया था, जब हम रिफ्रैक्शन करा दिए तो कहा गया कि स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में कुछ लॉ दे दिया जिसको हमने कहा था रिफ्रैक्टिव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कहा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर कहा था ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या था,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल आई और एंगल आर के बीच का जो रेशियो होगा विथ साइन हमेशा किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका कोई यूनिट नहीं होता था, सही बात है। हम आगे इसकी कहानी करेंगे। कुछ रिलेशंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। किसके बीच का है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको बताएंगे। ठीक है, अब आइएगा ध्यान से। मुद्दा क्या है कि साइन आई और साइन आर किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। बोलो हाँ, ठीक है। अगर मैं बोलूं, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हमारा इस मीडियम को आप फर्स्ट मीडियम मानते हो, इस मीडियम को आपने सेकंड मीडियम मान लिया और इस मीडियम को आपने थर्ड मीडियम मान लिया। अरे हाँ, कोई गलती क्या है, देखिए जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस टर्म को नहीं समझ पाए आपके हाथ से आंसर निकल जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमेशा देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसी मीडियम का निकालते हैं जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रिफ्रैक्शन हो कहां रहा है, ध्यान से देखना। इंसिडेंट रे आई फर्स्ट मीडियम से गया कहां, सेकेंड मीडियम में। बताओ बेंडिंग ऑफ लाइट किधर हो रही थी, आप कहेंगे सेकेंड मीडियम। तो लिखते कैसे, ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2, मतलब N2 अपॉन N1। क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आपके दिमाग में आएगा फिर सर यहां तो इस सरफेस के लिए ये हमारा इंसिडेंट हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्ट हो गया, सही बात। मतलब अब अगर सेकेंड और थर्ड मीडियम को कंसिडर करो तो कौन सा मीडियम हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, आप बोलेंगे सर हमेशा थर्ड मीडियम में। अरे हाँ, एज कंपेयर टू द सेकेंड मीडियम, राइट नाउ। चलिए, आपको फिर से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ा, लिखना पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, क्या हो जाएगा, N3 अपॉन N2। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि। इतनी बात किसको नहीं समझे, अरे हाँ आ गया होगा ना, बोलो ना, शर्माना क्यों, सही नहीं समझे फिर से पूछेंगे। आप जब तक ना समझ में आ जाए वीडियो को बैक करके आप देखते के, रिवर्स करके आप देखते हैं, समझ में आएगा। इतने सिंपलेस्ट तरीके से कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जहां जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमेशा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है आप उसको हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है, आ जाओ। फिर आता है कि सर जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, सीधी सी बात हो, मीडियम डेंसर होगी। अरे हाँ कि ना। स्पीड ऑफ लाइट बताओ भाई, कम होगा कि ज्यादा होगा, आप बताएंगे सर कम होगा। मतलब एक बात तो बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। हमेशा याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा अगर ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप मीडियम डेंसर हो गया वहां पे लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड की लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां पे मीडियम रेयर हो गया वहां पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। बोलो हाँ कि ना। देखना भाई कितने सहज तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे बैक करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से
क्योंकि अगर समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, क्वेश्चन छुट के नहीं आएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, चलिए। क्या सर, एक बात बताना, अगर मीडियम हमारा यहाँ पे, इस मीडियम को हम फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट एन1 लिख सकते हैं? हाँ सर। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिख सकते हैं, और थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो ना भाई, सही बात। यहां जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको हम वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है उसको हम v1 मान लेते हैं। यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसको आप v2 मान लीजिए, और यहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है आप इसको v3 लीजिए। बोलो समझ में? मान लीजिए। एक बात बताना, अगर हम इसके, अगर मैं इसके और इसके बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूं, तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन बन सकता है? n1 डायरेक्टली टू n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1। सही बात है, देखो ना भाई, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा भी हो फर्स्ट मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट उसी बात पे डिपेंड करेगा। चलो भाई, समझ में आ गया? चलिए, अगर मैं बोलूं n2, इसको आप 1 अपॉन v2 लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। अगर मैं थर्ड मीडियम की बात करूं, n3 इक्वल टू 1 अपॉन v3 लिख सकते हैं क्या? एकदम सही लिख सकते हैं। एक बात बताना, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन हमारा सेकेंड मीडियम में हो रहा है, एक बात बताइएगा, क्या हम n2 अब n21 लिख सकते हैं? हाँ सर। जब आप n21 लिख सकते हैं तो इसको आप क्या n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं क्या? n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं क्या? एकदम सर। ध्यान से देखिए, आराम से पूरा समझ में आ जाएंगे। हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसके किसके बीच में? रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसके बीच? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच। हाँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हर रीडिंग में, आप कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोल के देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आज नहीं, आज तो थ्योरी, कल हम इसी टॉपिक पे हम आपसे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, एक बात बताना, क्या सर यहां पे हम, आप पूछेंगे सर तब तो समझ में आ गया, n2 की जगह पे, हाँ देखो भाई, n2 की जगह पे इसको लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी को। एकदम सर लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इधर n2 की जगह पे 1 अपन v2 लिख सकते हैं। एकदम सर। बताओ ये कौन सा साइन है सर? डिवाइड का। सर यहां भी आप डिवाइड का साइन कर दीजिए, तो आराम से लेके समझना। यहां पे देखिए n1 है, ये क्या हो गया? 1 अपॉन v1। बताओ भाई, डिवाइड टू मल्टीप्लीकेशन आप जिंदगी में सीखे होंगे, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सीखा होगा। एक बात बताना, क्या बन गया हमारा? पलट दिया, हो गया v1 अपॉन v2। क्या हो गया? v1 अपॉन v2। और इसको क्या आप लिख सकते हैं? n21 इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेकंड मीडियम के लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट आप फर्स्ट मीडियम का लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फर्स्ट मीडियम का ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप सेकंड मीडियम का लेंगे। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी, इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी, एक बात बताना भाई, जो मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का। तो वेलोसिटी किसका लेंगे? फर्स्ट मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फर्स्ट मीडियम का ले रहे हैं तो वेलोसिटी हमारा किसका होगा? सेकंड मीडियम। अरे हाँ कि ना? बोलो भाई। चलो बताओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? सर, refractive index is always inversely proportional to the speed of light in the medium। किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई समझ में आ गई? फिर किसी ने कहा कि हमारा इसको आप एक रिलेशन जब एस्टेब्लिश करते हैं ना, इसी को आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस वेलोसिटी, किस स्पीड, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम। तो आपका क्या फॉर्मूला, ध्यान से देखना, यहां पे ये दे देगा
ये दे देगा, ये दे देगा, और ये आपसे पूछ लेगा। पूछ लेगा, क्यों नहीं पूछेगा भाई, बता तो दिया हमने। क्वेश्चन, ये और ये दे देगा, मतलब इस 4 फिजिकल क्वांटिटी में से कोई भी 3 फिजिकल क्वांटिटी दे के आपसे चौथा फटाक से पूछ लेगा, कहेगा क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों क्यों नहीं बनेगा, बन जाए। ठीक है, आइए, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या था? रिलेटिव, कंपेयर। रिलेटिव का मतलब कंपेयर। देखो ना, रिलेटिव जो आपके रिलेटिव आते हैं हमेशा, मेरा बेटा ये किया, मेरा बेटा वो किया। अरे किया तो हमको कहा बता रहे हो भाई, सब जगह रिलेटिव से किया, कोई दिक्कत नहीं। कहावत है, आपको जो करना है आप कीजिए, हाथी चले बाजार। कहावत हमेशा दिमाग में हो। आपको करना का मतलब ये नहीं कि सर आप अननेसेसरी वर्क करें, नहीं, आपका जो फोकस है आप फोकस के पीछे। कभी होता है, किसी ने कहा कि एक मोटिवेशन और डिसिप्लिन में कौन आगे बढ़ता है। ध्यान से रखिएगा, मोटिवेशन, स्पीच सुनना, सेमिनार अटेंड करना, ये सब एक मोटिवेट आप हो जाएंगे, 1 2 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो जाएंगे, लेकिन आपके डिसिप्लिन बहुत नहीं। डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि फ्लड साफ करना, ऐसा नहीं करना। क्यों करना भाई? करना है एक लिमिटेड स्टेज पे। डिसिप्लिन का मतलब आपको अपने पढ़ाई शुरू की, आपको 4 बजे पढ़ना है, आपको 6 बजे पढ़ना है, मतलब वो पढ़ना है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं किसकी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब इसलिए भी हमारा कंपैरिजन है, बस अंतर है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कंपेयर करते हैं। जब आप किसी गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, और एक बात बताओ, सच बताओ, मैक्सिमम कभी हमने बहुत जगह क्लास लिया है, बहुत सारे बच्चों से पढ़ाया भी, बहुत सारे बच्चों को समझाया भी है, बहुत सारे बच्चों को इस बात को बताया है कि कहीं कहीं वैक्यूम आप लोग को जब बोला जाता था तुरंत धड़ाक से लिखिए ये वाला, क्योंकि सर ये गलत है, वैक्यूम के स्पेलिंग ये हुए ना सरप्राइज। जो जानते थे अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे आज तक नहीं जानते। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते, वो कहलाता है क्या? हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ले, तो हम कहते हैं क्या? ध्यान से देखना कि जब आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आप एन एब्सोल्यूट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होगा? जब आपकी लाइट की स्पीड वैक्यूम में और मीडियम में, इन दोनों की स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर दूं, रेशियो निकाल दे, वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करना भाई क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज एयर और वैक्यूम, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। मतलब एक बात समझाओ, बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर क्या होगा? किसका कंपेयर? देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट का कंपेयर कर रहा था। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सर? सी से। किसे करेंगे? सी से। तो हमारा एक फॉर्मूला और आ गया, सी अपॉन, ये इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी मीडियम पर मीडियम जैसे चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट हमारा चेंज हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? ये सर समझ में तो आ रहा होगा, एकदम आ रहा है।
मतलब समझ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, अगर एक क्वेश्चन कर दूं क्या, चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक पे। देखिए क्या पूछा, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर, बताओ रिफ्रैक्शन कहां होगी, वाटर में। बोलो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें निकालेंगे, वाटर का। अरे हाँ, आप इसको लिखेंगे कैसे, यहां से देखिए, यहां से एयर टू वाटर, आप लिखेंगे NW जी, बोलो हाँ, NW। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। आपको पता है इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यूनिट नहीं होता है, 1.33। आपको निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी वाटर ना, वाटर सॉरी वाटर, मतलब आपसे वो डायरेक्टली पूछ रहा है क्या, v की वैल्यू, जबकि आपको c दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई सही बात है, हाँ सर। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, n इक्वल टू सी अपॉन वी। n की वैल्यू दी हुई है 1.33, 1.33, c की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको बी देखिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1.33। जब आप इसको काटेंगे ना, जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम अभी हमारे पास एक दो टॉपिक, एक दो फॉर्मूले जो और है, एक दो फॉर्मूला और है, हम इसके बाद इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमारे रिफ्रैक्शन कंप्लीट होगा, फिर हम जाएंगे लेंस, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हमारा कंटिन्यू होगा बायो, बायो में हम होलोजी ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके, रिस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, तब तक